तो आज हमारे बीच में हैं बहुत विद्वान और जिनसे अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बात कर रहा था तो बात करने के बाद एक अलग सी अनुभूति और एक अलग सा आत्मीयता का भाव लगा कि यार बहुत अच्छा पॉडकास्ट होने वाला है। आज हमारे बीच में है इंद्रेश महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है जनाब, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री कृष्ण। तो सबसे पहला सवाल महाराज जी आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन सी उम्र में ये लगन लगी और कैसे शुरुआत हुई? लगन तो लग गई थी लगभग 14 वर्ष की उम्र में, और उस समय गायक बनने की इच्छा थी, संसार को रिझाने की इच्छा थी। लेकिन हमारे पूज्य नाना जी ने एक संकेत ऐसा दिया कि संसार बहुत दुष्कर है, वो प्रेम संबंध निभाना जानता नहीं। आज आपसे रीझ रहा है, कल आपसे बढ़िया कोई प्रस्तुतिकरण करे तो वो उससे रीझेगा, तब आपके प्रस्तुतिकरण को वो भूल जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी ऐसे हैं, वो आपकी बाल अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक आपके प्रस्तुतिकरण को याद रखते हैं। क्या बात। तो हमारे नाना जी का भाव था कि संसार को कहा रिझावे लाला, संसार को बनावे वाले को रिझा। अगर ठाकुर जी ने कोई गुण दिया है तो उस गुण से उनको रिझा लो। तो बस वही बात लगी। तो मुंबई गए थे, सिंगर बनने का मन था, बस नाना जी की बात से लौट के आ गए। और फिर उसके बाद श्रीमद् भागवत जी की सेवा में लग गए, अध्ययन किया, गुरुदेव की कृपा हुई और 19 वर्ष की आयु में पहली कथा की। आज 28 वर्ष की आयु अभी तक कर रहे हैं। तो इस 8-9 साल के दौरान कितनी कथाएं हो चुकी और कहाँ कहाँ हो चुकी? अब इसमें भी एक बड़ी अद्भुत बात है कि जब मेरी 50 कथा हो गई थी तो मुझे एक अभिमान जैसा हुआ कि मैं तो 50 कथाएं कर गया, और मन में ऐसा भाव आया कि अपने पिताजी का रिकॉर्ड ब्रेक करना है। हाँ। अगले दिन जब मैं कथा करने के लिए गया तो मतलब जो विषय था मैं भूल चुका था उसको। तब मैंने बहुत संशोधन किया कि ये किस लिए हुआ। तब याद आया मान। वो जो मान आया, ये तो सेवा है, इसमें आप मान कैसे कर सकते हो कि मैंने इतना विषय बोल दिया, मैंने इतना पढ़ लिया, या मैंने इतना। कभी अगर वाल्मीकि जी ने एक श्लोक पर मान किया होता तो शायद वो रामायण पूरी लिख ही नहीं पाते। गोस्वामी जी ने अपनी चौपाइयों पर मान किया होता तो कभी रामचरितमानस के अलावा भी जो गोस्वामी जी ने लिखा है शायद वो कभी उनका वर्णन ही नहीं कर पाते। तो मान बहुत बड़ा घातक होता है किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने में। उसी दिन से गिनती बंद कर दी, तो अभी तक काउंट नहीं करता कि कथा कितनी हो गई। जिस दिन काउंट करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, मतलब वो एक मान आ जाता है। मैं तो लोगों से भी कहता हूँ, कई लोग क्या है कि काउंटर लगाते हैं हाथों में, जैसे लोग माला जपते हैं ना, तो वो आजकल आधुनिक रूप से काउंटर रखते हैं हाथों में। वो अच्छा। उस पर करते रहेंगे, टिक जैसे करता हाँ, होगा। जैसे कृष्ण 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 उसमें करते रहेंगे। तो उनको भी देख के मेरे मन में एक भाव आया। मैंने कहा आप पूरे दिन इसमें जपते होंगे और रात में जब आप देखते होंगे ओहो 15,000 मान तो होता होगा, आज मैंने 15,000 जाप कर लिए। मैंने कहा इससे अच्छा काउंटर लगाओ इस चीज़ के लिए कि मैंने इसका हृदय दुखाया, क्लिक। मैंने क्रोध किया, क्लिक। मैंने वाइफ के साथ लड़ाई की, क्लिक। फिर रात को देखो है? बच्चों के साथ मैं फिर देखो रात में। तो दिन भर में जितने मान आए ना, मैंने रात में नष्ट और हो जाएंगे कि यार आज 500 बार क्लिक आई है, मतलब मैंने आज 500 बार गलत काम किया। तो अच्छे कामों को ना गिनना, अपने सब व्यक्ति जानते हैं कि मैंने गलत क्या किया। आप भी कभी एम्प्लॉयज़ पर नाराज़ होते होंगे तो एकांत में बैठ के आपको लगता होगा यार नाराज़ तो हुआ मैं, चलो भले ही अच्छी के लिए हुआ लेकिन हुआ ना। तो रात में जब आप वो देखेंगे अपना ग्राफ, तो नींद आने से पहले आप संशोधन करेंगे अगले दिन उस पर। तो आज 500 है तो कल निश्चित है कि वो 450 होगा, फिर 300 होगा, 200 होगा, धीरे धीरे घटेगा। तो अच्छे काम नहीं गिनने चाहिए।